बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म बदी हम पढ़ेंगे आज, और इल्मुल बलागा हम पढ़ रहे हैं। और आपको इल्म है, इल्म बलागा की 3 शाखें हैं, इल्म मानी, इल्म बयान और इल्म बदी। और इल्म बदी में आप सीखते हैं कि कलाम को खूबसूरत कैसे बनाया जाता है, अल्फाज को या फिर मानी को। तो अल्फाज को जो खूबसूरत बनाने वाली चीज़ें हैं उनको कहते हैं मुहस्सिनात लफ्ज़िया, और मानी को खूबसूरत बनाने वाले जो बातें हैं, जो उमूर हैं, उनको कहते हैं मुहस्सिनात मानविया। चंद मुहस्सिनात आज हम पढ़ेंगे, मुहस्सिनात लफ्ज़िया यानी अल्फाज को खूबसूरत बनाने वाली बातें आज हम देखेंगे। जनरली आपको मैंने इंट्रोडक्शन पीछे करवा दी है, आज मैं आपको मिसालें यहाँ पे लेके दोबारा वो चीज़ें जो है ना वो रिवाइज़ कराऊँगा। और ये मेरा मेथड है कि भाई एक दफ़ा सादा लफ्ज़ों में मैं बता देता हूँ कि कंसेप्ट आ जाए, फिर बाद में अमसिला के ज़रिए वो चीज़ें पक्की हो जाती हैं। अब जिन लोगों ने पहले ये चीज़ें नहीं पढ़ी या क्लास में नहीं थे, वो ज़रा तवज्जो के साथ बैठ जाएं, और जो बाकी लोग हैं जिन्होंने चीज़ें एक दफ़ा पहले पढ़ी हैं वो भी ज़रा क्या कहते हैं, ताकि मिसालें जो है ना वो अच्छे तरीके से उनको याद हो जाएंगी। अगर आप तवज्जो करेंगे तो जिन्होंने पहले पढ़ा है उनको वो चीज़ें तो डेफिनेशन तो याद हैं, लेकिन मिसालें भी साथ साथ याद हो जाएंगी। और जिन्होंने नहीं पढ़ा, मैं उम्मीद करता हूँ उनको चीज़ें भी समझ आ जाएंगी, और अगर वो भी तवज्जो करेंगे उनको भी चीज़ें याद हो जाएंगी। सबसे पहले आज हम बात करेंगे जिनास की। आपको मैंने क्या कहा था, जिनास का मतलब ये होता है 2 लफ्ज़ एक जैसे आ रहे हैं और उनका माना मुख्तलिफ है। 2 लफ्ज़ एक जैसे कलाम के अंदर इस्तेमाल हो और उनका माना मुख्तलिफ हो। और फिर मैंने ये कहा था जिनास की 2 किस्में, एक जिनास ताम और एक जिनास नाकिस। ताम नौ, शक्ल, तादाद और तरतीब। अगर दोनों लफ्ज़ इन 4 चीज़ों में मुत्तफ़िक हों तो उसको कहते हैं जिनास ताम। 2 लफ्ज़, जिनास की डेफिनेशन आपने क्या की, 2 लफ्ज़ एक जैसे, एक जैसे, 2 लफ्ज़ एक जैसे। जैसे का मतलब हूबहू सेम टू सेम भी हो सकता है, और जैसे का मतलब ये भी होता है कि 60% सेम टू सेम है, 70%, 80%, 90%। 2 लफ्ज़ सेम टू सेम, ठीक है, 2 लफ्ज़ एक जैसे आ रहे हों और उनका माना मुख्तलिफ हो, जिनास। फिर 4 बातों में मुत्तफ़िक हों तो जिनास ताम, और अगर उनमें से कोई एक मिस है, एक कम है, तो उसको जिनास नाकिस कहते हैं। मिसालें देखेंगे क्लियर हो जाएगा। शायर कहता है लम नल्क़ा इंसानन युलाज़ु बिही फ़ला बरिहत लिअयनि दहर इंसाना। हम नहीं मिले इंसानन किसी बंदे को, युलाज़ु बिही जिसके ज़रिए पनाह पकड़ी जाती हो। लाज़ा यलूज़, लौज़ का क्या माना होता है, पनाह पकड़ना। युलाज़ु मजहूल का सीगा है। लम नल्क़ा इंसानन युलाज़ु बिही फ़ला बरिहता, तू हमेशा रहा है, लिअयनि दहरी ज़माने की आँख की, इंसान पुतली। यहाँ इंसान का क्या माना है, आँख की पुतली। अब 2 लफ्ज़ सेम टू सेम आ गए, इंसान और इंसान। एक में इंसान का माना है बंदा और दूसरे में इंसान का माना है आँख की पुतली। तो ये जिनास है। और ये जिनास ताम है क्योंकि 9 भी एक है, शक्ल ये इराब भी इनके पढ़ने का एक ही है, तादाद भी एक जैसी है और तरतीब भी एक जैसी है। ठीक है जी। यकादु सना बर्क़ यज़हबु बिल अब्सार युक़ल्लिबुल्लाहु अल-लैल वन-नहार इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिउलिल अब्सार। करीब है कि बिजली की चमक आँखों को ले जाए। अल्लाह ताला दिन और रात को बदल बदल के लाते हैं, उलटते हैं, इसमें निशानियां हैं लिउलिल अब्सार, बसीरत वालों के लिए। अल अब्सार, अल अब्सार, अल अब्सार, अल अब्सार, ऊपर माना क्या है, आँखों को, नीचे अब्सार का माना क्या है, बसीरत वालों। समझ आ रही, दोनों का माना मुख्तलिफ है। तो जिनास क्या होता है, लफ्ज़ एक जैसे हैं, मिलते जुलते हैं, लेकिन माना सेपरेट है। और ये जिनास ताम है, ये भी जिनास ताम है। क्योंकि 9, इसने ना वैसे वजाहत नहीं की कि 9 शक्ल, तादाद, तादाद तरतीब तो ठीक है, 9 शक्ल में क्या मैंने आपको बताया था। अब ये चीज़ें रखें, 9 का मतलब इसम फेल हरफ। इसने वैसे ना किताब वाले ने 9 में क्या किया हुआ है कि थोड़ा सा हरफ का भी डिफरेंस है, कहा 9 में फ़र्क है, 9 में फ़र्क है। और शक्ल में ज़बर ज़ेर पेश जो है ना, जैसे मालूम और मजहूल में होता है, आप ये ज़हन में रखें बात। जिनास नाकिस, अल खैलु माक़ूदुन बिनवासी हल खैर, हदीस है, घोड़े
उनकी पेशानियों में नवासी, नासिया की जमा, उनकी पेशानियों में माकूद, आकद याकिदु, अकदन गिरा लगाना, गिरा लगा दी गई है अल खैर भलाई, घोड़ों के पेशानियों में भलाई रख दी गई है। खैल और खैर, खैल खैर मिलते जुलते लफ्ज़ है ना, माना मुख्तलिफ है। ये जिनास है, जिनास से नाकिस है, जिनास से नाकिस है। इसने कहा हुआ है कि नौ में, ये नौ में फ़र्क है कि भाई इसमें लाम और एंड वाला जो हरफ है ना, हरफ की नौ में ये फ़र्क है। जैसे आपकी किताब वाले ने कहा, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ ताकि आप पढ़ने के बाद कन्फ्यूज़न हो जाओ। वत्तख़ज़ू मिन दूनिही आलिहा ला यख़्लुक़ून शैअन व हुम युख़्लक़ून, और उन्होंने बनाए हैं अल्लाह के अलावा ऐसे इलाह, ला यख़्लुक़ून शैअन वो कुछ पैदा नहीं करते, व हुम युख़्लक़ून जबकि ख़ुद उनको पैदा किया जाता है। अब इसमें यख़्लुक़ून युख़्लक़ून शक्ल मिलती जुलती है, ये जिनास है, ठीक है। लेकिन ज़बर देर पेश में फ़र्क है ना, यख़्लुक़ून युख़्लक़ून, तो लिहाजा ये जिनास नाकिस है। अल हवा मतियतुल हवान, ख्वाहिश नफ्स ज़िल्लत की सवारी है, ख्वाहिश नफ्स ज़िल्लत की सवारी है। अगर आप ख्वाहिश नफ्स के पीछे चलते हो ना कि दिमाग में जो आ गया हमने वैसे ही करना है, हमने उससे हटना नहीं है, हमने गौर व फिक्र नहीं करना कि इसके कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, काम करने से पहले बने दिल में आ गया, हाँ, तो फिर बंदा जलील ही होता है। अगर बंदा ऐसा कोई करता है ना तो फिर क्या होता है, जलील होता है। अल हवा मतियतुल हवान, अल हवा अल हवान, हवा हवान मिलती जुलती शक्ल है ना, लफ्ज़ मिलते जुलते हैं, तो ये जिनास है। लेकिन क्या कहते हैं, ये नाकिस है। क्यों? हवा हवान तादाद में डिफरेंस है, तादाद में डिफरेंस है, तादाद में डिफरेंस है। अल जाहिल ला यालमु मा यामलु, जाहिल नहीं जानता मा यामलु जो वो अमल करता है, जाहिल नहीं जानता मा वो बात यामलु जो वो अमल करता है। यालम यामल, यालम यामल, यालम यामल मिलते जुलते लफ्ज़ है ना, मिलते जुलते लफ्ज़ हैं तो जिनास है। लेकिन तरतीब अलग है, या एन लाम मीम, या एन लाम मीम, इधर मीम पहले लाम बाद में, इधर लाम पहले मीम बाद में। या लम या मल, या लम या मल, ये जिनास नाकिस है। क्लियर हो गया है, मिसालें याद हो जाएंगी। चलें ठीक है। इक्तिबास, किसी दूसरे की बात को अपनी बात के अंदर, वो खा नसर है या नज़म है, इस तरह शामिल कर लेना गोया वो आपकी बात है, ये इक्तिबास होता है। बात करते करते किसी दूसरे की बात को अपनी बात के अंदर ले आना, ठीक है। यूँ लग रहा हो जैसे बंदा खुद अपनी बात कर रहा है ना, ऐसे ले कहना, ये नहीं कहना कि फ़लाँ ऐसे कह रहा है, ऐसे नहीं कहना, तो इसको इक्तिबास कहते हैं। जैसे यौम यातिल हिसाब माली ज़लूमी मिन हमीम वला शफ़ीइन युताउ, जिस दिन हिसाब आएगा माली ज़लूमी ज़ालिम के लिए नहीं होगा, मिन हमीम कोई जिगरी दोस्त, पंजाबी में जिसको कहते हैं लंगोटिया यार। हाँ यहाँ पे होता है ना, साडा लंगोटिया यार ऐसे यार नाल खलोना हैगा जाके, गलत है या सही है नहीं, हम साथ देंगे, हमारा ख़ानदान का है, उत्थे नहीं होना, उत्थे लंगोटिए शंगोटिए कोई नहीं लभने हैगे, उत्थे माँ प्यो भी नहीं लभने हैगे। यौम यफ़िरुल मरउ मिन अख़ीह, ठीक है, बंदा उधर भी भाग जाएगा। माली ज़लूमिन मिन हमीमिन, और ना कोई सिफारिशी युताऊ जिसकी बात मानी जाती है, इताअत की जाती है। अब इसमें मिन हमीमिन वला शफ़ीइन युता सूरह गाफिर जो है उसमें से एक आयत का टुकड़ा है, इसको उठा के शायर ने अपने शेर में इस तरह ले आया गोया शेर का हिस्सा है, इसको कहते हैं इक़्तिबास। याद हो गया? यौम यातिल हिसाब माली ज़लूमी मिन हमीमिन वला शफ़ीइन युताऊ। अगर आप दिमाग हाज़िर रखें ना तो मेरा ख्याल है ये साथ साथ याद हो जाता है। लेकिन हमारा मसला ये होता है कि हम ये समझते हैं कि नहीं भाई साथ साथ याद नहीं करना, हमने बाद में याद करना है, ठीक है। वो बाद में याद करने की वजह से फिर जो है ना वो रह जाता है, और हमारे पास टाइम होता नहीं, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद हमें बाकी काम भी तो मदरसे के सारे करने होते हैं, सारा मदरसा ही हमारे सर पे चल रहा है, शिकायतें लगानी, ध्यान रखना वगैरह, जसूसियाँ वगैरह, ये होता है ना मदरसों में, टीसियाँ टूसियाँ और ये वो सारे काम, फिर ये वाले काम। तो इसलिए भाई जो घरों से पढ़ने के लिए हैं वो तवज्जो के साथ बैठें। व इज़ा मा शीता आयशन बैनहुम खालिकिन नास बिखुल्किन हसनी, अगर तू चाहता है आयशन बैनहुम लोगों के दरमियान ज़िंदगी बसर करना, ये देखिए दो चीज़ें, एक तो ये आप अशार पढ़ रहे हैं जस्ट इम्तिहानी नुक्ता नज़र से,
ठीक है, आपने पेपर देने उसमें लिखना है। दूसरा ये कि इसमें बहुत सी अशार में बड़ी दानिशमंदाना बातें भी हैं, जो बंदा जैसे बंदा कोई बात सुनता है अकवाल ज़र्री होता है ना, ऐसे यूँ कहने बहुत से अशार अकवाल ज़र्री हैं कि उनको आप पल्ले बांध लें ज़िंदगी में अमल करने के लिए। तो ये जो मानी होते हैं, जो दरस होता है, उस पर भी फोकस किया करें। जो इस तरह के अशार होते हैं, मतलब मैं चलो वज़ाहत उसमें थोड़ा तो कर दिया करूँगा, कोई और टाइप के भी इसमें अशार आने, और टाइप के। वइज़ा माशियत आयशन बैनहुम, उनको नहीं पल्ले बांधना, वो भी मैं आपको बता दूँगा। खालिकिन नासा बिखुल्किन हसन, अगर तू चाहते हैं उनके दरमियान ज़िंदगी बसर करना तो लोगों के साथ खालिकिन नासा, पेश आ बिखुल्किन हसन, अच्छे अखलाक के साथ इंसानों की तरह पेश आओगे ना, तो फिर आप आराम के साथ माशरे में एडजस्ट हो जाओगे, रहोगे। और अगर हर बंदे के साथ लड़ाई झगड़ा है ना, पंजाबी हर बंदे ने वड्डण पै जाना है, ठीक है, हर बंदे ने कोई ना कोई पंगा ले के रखना है, खाम खादी लत्तां अड़ाई रखनियाँ ने, तो फिर आप आराम के साथ ज़िंदगी बसर नहीं कर सकते लोगों में। समझ आ रही है? तो ये खालिकिन नास बिखुल्किन हसन, ये हदीस का एक टुकड़ा है, इसको उठा के शायर ने शेर में एडजस्ट कर दिया। कद काना माखिफ्ता यकूना फ़इन्ना इलल्लाहि राजिऊना, कद काना तहकीक हो गया, माखिफ्ता जिसका तुझे अंदेशा था, यकूना कि हो जाएगा। शायर कह रहा है जो तुझे लग रहा था ना कि पंगा पै जाना है, वो पंगा पै गया। फ़इन्ना इलल्लाहि राजिऊना, इन्ना लिल्लाह पढ़ रहे हैं। अब कुरान मजीद इन्ना लिल्लाह व इन्ना है, ठीक है, उसको उठा के थोड़ी सी तब्दीली करके उसने अशार अपने शेर में एडजस्ट कर दिया। इसको कहते हैं इक्तिबास। क्योंकि हमने इक्तिबास में पढ़ा है किसी दूसरे की बात को उठाकर अपने कलाम के अंदर एडजस्ट कर लेना, खा उसमें थोड़ी बहुत कमी बेशी करनी पड़े, करना जायज़ है। सही है और ठीक है। हाँ जी, इक्तिबास। और जिनास के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि ये वाला जो है अमल ये तकल्लुफ़ के बगैर अगर जिनास हो तो अच्छा है, लेकिन तकल्लुफ़ के साथ ज़्यादा तकल्लुफ़ आप करें तो अच्छा नहीं है, जिनास वाली शिकल। और इक्तिबास तब्दीली के साथ भी आप किसी की बात को अपने कलाम में ला सकते हैं। सजा, एंड वाली आवाज़ें मिलती जुलती हों, एंड वाली आवाज़ें, हाँ जी, जो जुमले हैं या कलिमात हैं, अमूमन दो या चंद जुमलों के आखिरी जो आवाज़ें हैं वो मिलती जुलती हों, तो इसको कहते हैं सजा। मसलन वहुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर, हल तरा मिन फुतूर, फूर, तूर, ऊर, ठीक है। फ़लानुन यतबाउल अस्जा बि जवाहिर लफ्ज़ी व यकराउल अस्मा बि ज़वाजिर वाज़ी। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है सजा में, मैं एक और बात आपको बताई नहीं, आवाज़ें। और अगर सजा वाला जो मामला है, अगर कलाम के दरमियान में भी उसका आप ख्याल करते हैं तो ये अच्छा है। कलाम के दरमियान में, एक तो है ना कलाम के एंड पे आवाज़ों पे आप उसका ख्याल, आवाज़ों का ख्याल कर रहे हो, अगर दरमियान में भी आवाज़ें मिलती जुलती आती हैं तो ये अच्छा है, ये ज़्यादा अच्छा है। इसलिए बहुत सा जो लिटरेचर है, अदब है, आप देखेंगे उसमें उन्होंने जो कलाम लिखी हुई है उसमें वो ऐसे करते हैं कि दरमियान वाले जो कलिमात हैं वो भी मिलते जुलते आ रहे होते हैं। और ये मुकामात तहरीरी किताब है, मेरे पास घर में पड़ी हुई है, मैंने पढ़ी है, तो ये उधर से उसने ये लफ्ज़ उठाए, फ़ुलानुन यतबा। अब ये देखिएगा, फ़ुलानुन यतबाउल अस्जा बि जवाहिर लफ्ज़िही व यकराउल अस्मा बि ज़वाजिर वाज़िही, ठीक है, एंड वाली हैं। अब इसका मतलब क्या है? फ़ुलां बंदा अस्जा, मुसज्जा कलाम, मुसज्जा सजा वाली कलाम, यतबाउ बनाता है, डालता है, बिजवाहिर लफ्ज़ ही अपने लफ्ज़ों के मोतियों के साथ, अपने मोतियों जैसे लफ्ज़ों के साथ। फ़लाँ बंदा अपने मोती जैसे लफ्ज़ों के साथ मुसज्जा सजा वाली कलाम बनाता है। वह यकराउल अस्मा, और कानों को वो करा, यकरा खटखटाना, ठीक है, कानों को वो करा खटखटाना, ठीक है। अच्छा, या डराना, वो डराता है, कानों को वो डराता है, बिज़वाजिर वाज़ ही अपने वाज़ की डांटने वाली बातों के साथ, अपने वाज़ की डांटने वाली। ज़जर का माना क्या होता है? डांटना, ज़ाजिरा, ठीक है। अब ये देखें दरमियान में भी उसने ये सजा का ख्याल रखा। कैसे? यतबाउ यकराउ अल अस्जा अल अस्मा बिजवाहिरी बिज़वाजिरी बिज, समझ आ रही है? ऐसे अल इंसानु बि आदाबी ला बिज़य्यि वसियाबी बिज़य्यि वसियाबी, इंसान अपने आदाब के साथ पहचाना जाता है, ना कि अपनी हैत और कपड़ों के साथ। ये नहीं है कि कपड़े बहुत अच्छे हैं तो फिर आप जनाब बहुत अच्छे हो, और अगर आपके कपड़े अच्छे नहीं हैं, हैत अच्छी नहीं है तो आप नहीं। आपके
जो ओवरऑल जो आदाब हैं, जो अखलाक है, उनको देखा मतलब देखा जाता है और देखा जाना चाहिए। अगरचे आजकल हम कपड़ों को देख कर ना हम जज करते हैं, अगर कपड़े अच्छे हैं और तो हम कहते हैं बंदा अच्छा है, अदरवाइज हम कहते हैं कि नहीं। अब ये देखें बी आदाबी सियाबी, आदाबी सियाबी, फ़नाहनु फ़ी जज़लिन वर्रूम फ़ी वजलिन वलबर्रु फ़ी शगलिन वलबहरु फ़ी खजलिन। हम खुशी में हैं और रूमी फ़ी वजलिन डर में हैं। हम खुशी में हैं और रूमी डर में हैं, और खुशकी कामों में मसरूफ़ है, और जो समुंदर है वो भी शर्मिंदगी में मसरूफ़ है। इसका पस मंज़र जो भी हो, हम देख रहे हैं मुहस्सिनात लफ्ज़िया, हम अल्फाज को देख रहे हैं कि अल्फाज में कैसे हुस्न पैदा हो रहा है। ठीक है, और सही है। अब ये देखें वजल खजल, खजल वजल खजल, और दरमियान में भी इसने ख्याल किया हुआ जज़ल जज़ल, ठीक है, शगल शगल, खजल जज़ल, ठीक है, बर्रू बहरू बर्रू बहरू। समझ आ रही है? तो ये है सजा। तशाबो, आपको मैंने कहा था कलाम के एंड पे जो लफ्ज़ आ रहा है, अगले जुमले के शुरू में वो लफ्ज़ आ जाए तो उसको कहते हैं तशाबो। अल मिसबाहु फी ज़ुजाजा अज़्ज़ुजाजा, अल मिसबाहु फी ज़ुजाजा, मशहूर है ना, अल ज़ुजाजा कान्ना कौकबुन दुर्रियुन। ठीक है, अच्छा ऐसे इधर आ जाए, इज़ा नज़ल अल हज्जाजु अर्ज़न मरीज़तन ततब्बा अक्सा दाइहा फशफ़ाहा शफ़ाहा मिन अद्दाइल उज़ालिल लज़ी बिहा गुलामुन इज़ा हज़्ज़ल क़नात सक़ाहा। अब ये देखें शफ़ाहा, ये जो पहला शेर है, अगला शेर उससे शुरू हो रहा है। जब हज्जाज उतरता है अर्ज़न मरीज़तन, किसी बीमार सरज़मीन में, ततब्बा वो ढूंढता है अक्सा दाइहा उसकी इंतहाई बीमारी को, फशफ़ाहा फिर उसको शफ़ा देता है। इस शेर का जो भी पस मंज़र हो, हम ये नहीं देख रहे हैं कि ये शेर कहाँ बोला गया, इसका सियाक़ो सबाक़ क्या था, क्या पस मंज़र था, किन के साथ मसला था शायर का, शायर ने क्या सिचुएशन देखी उसको बयान किया, हम ये नहीं देख रहे। अगर कहीं ज़रूरी होगा तो मैं वज़ाहत करूँगा ना, बहुत ही हम, अदरवाइज़ हम जस्ट देख रहे हैं, ये कर रहे हैं कि मुहस्सिनात लफ्ज़िया कि जो इस्तिलाहात हैं उनको अंडरस्टैंड करने के लिए जो अशार दिए हुए हैं उनको जो है ना वो समझना, और जो इस्तिलाह है उसको अप्लाई करना। मिसाल के ऊपर, इज़ा नज़ल अल हज्जाजु अर्ज़न मरीज़तन ततब्बा वो ढूंढता है अक्सा दाइया उसकी इंतहाई बीमारी, फशफ़ा फिर उसको शफ़ा देता है, शफ़ाहा उसको शफ़ा देता है, मिन अद्दाइल उज़ाली ला इलाज मरज़ से, अद्दाउल उज़ाल ला इलाज मरज़, अल्लज़ी बिहा जो ला इलाज मरज़ वहाँ पे होता है, गुलामुन हज्जाज ऐसा लड़का है, इज़ा हज़्ज़ल कनाता जब नेज़े को हरकत देता है, सकाहा तो उसको पिलाता भी है। नेज़ा सीधा करता है ना, हाँ जी, तो टेढ़े मारदा भी है, नेज़ा ये नहीं कि बारों मारा, ठीक है, इस तरह का है वो, अगर उन्हें सीधा किया मतलब ज़रूर मारेगा वो, फिर खान वास्ते तैयार रहो तुसी। अब इसमें वो कह रहा है एंड पे शफ़ाहा आगे फिर शफ़ा, तस्दीर, मिलते जुलते अल्फाज आगे पीछे कलाम में आ जाएँ इसको कहते हैं तस्दीर। मिलते जुलते अल्फाज कलाम में आगे पीछे आ जाएँ इसको कहते हैं तस्दीर। मिलते जुलते माना एक भी हो सकता है मुख्तलिफ भी, जैसे साइलुल लईम यरजिउ व दमउहु साइल, कमीने से मांगने वाला, साला यसलु यरजिउ लौटता है, व दमउहु साइल जबकि उसका आंसू साइल बह रहा होता है। अब इसमें साला यसीलु सैल बहना, साला यसीलु सैल बहना, और इधर क्या है मांगना साइल, यहाँ पे समझ लग गई है। तो ये तस्दीर है, ये मिलते जुलते लफ्ज़ आगे पीछे आ गए। सरीउन इलब्निल अम्मी यल्तिमु वजहहु वलैसा इला दाइन नदा बिसरीई, सरीउन जल्दी करने वाला है चचा के बेटे की तरफ, यल्तिमु वजहहु उसके चेहरे पे थप्पड़ मारता है। हाँ, चाचे तो पुत्र ना मसला बना, पाजी के चाट मार दो। कार्य च शेर है, जैसे अमूमन हम होते हैं ना, कार्य जनाब बदमाश बने, बुढ़ियाँ थे, बच्चियाँ थे, माँ बाप थे, और बाहर जाके ठोस, ठीक है। वलैसा इला दा इन दा कहते हैं लड़ाई झगड़ों में फजूल, ये काम करता है घर में, और क्या कहते हैं सखावत के बुलाने वाले की तरफ बिसरी, ये जल्दी करने वाला नहीं है। अगर कोई बंदा कहता है ना कोई दो सखावत करो, तो वो थे नहीं, अच्छे काम करने में जल्दी करने वाला नहीं है, अच्छे काम करने में पीछे, हाँ बुरे काम करने में ये जनाब भाई साहब आ गए। अब ये देखें सरीउन इधर आ गए,
ठीक है, और ये जो है ना आखिर में आ गया। तशाबो में था ना, लफ्ज़ आखिर में, अगला वहाँ से शुरू हो रहा है। इसमें आप यूँ कर लें कि एक जुमले के अगर नसर है तो जुमले के शुरू में और दूसरा उसी से मिलते जुलते जुमले के आखिर में आ रहा है। और अगर शेर है तो मिसरे के शुरू में लफ्ज़ आ रहा हो और उससे मिलते जुलता लफ्ज़, ठीक है, या वही लफ्ज़ जो है ना वो उसी शेर के मिसरे के आखिर में आ रहा हो, ये तस्दीर है। ये क्या है? तस्दीर है। लें जी, तो ये मिसालें आप इनको याद कर लें, जिनको नहीं अभी याद हुई तो इंशाल्लाह जो बाकी है ना वो फिर ऐसे ही मैं लिखवा के आपको उनको एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आप उनको याद कर सकें। जिनास, इक्तिबास, सजा, तशाबो और तस्दीर, 5 के बारे में हमने पढ़ा है ना। किस किस को याद हो गया? चलें ठीक है।